Hello everyone, welcome back to BS Study channel and today we're doing psychology. इसका आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं लर्निंग का ही चैप्टर 2. इससे पहले हमने ऑलरेडी क्लासिकल कंडीशनिंग कर ली थी बाय पावलोव एंड नाउ वी डूइंग ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय स्किनर. राइट, ठीक है. तो इससे पहले हमने पढ़ा था लर्निंग. अब लर्निंग क्या होता है फिर से पढ़ लेते हैं. लर्निंग इज एन एक्वायर्ड बिहेवियर जो हमने अपनी सराउंडिंग से एक्वायर करा है, आउटर स्टिमुलस से. राइट, अब लर्निंग तभी कही जाती है व्हेन इट इज लाइफ लॉन्ग, जब वो एक परमानेंट हो. लर्निंग इज परमानेंट, लर्निंग इज नेवर टेम्पररी. अगर वो टेम्पररी होगी थ्रू बाय किसी मैच्योरेशन की वजह से या फिर किसी रीजन की वजह से, आपने अभी कुछ सीखा, कुछ 4 दिन बाद 5 दिन बाद आप भूल गए, दैट इज नॉट लर्निंग. राइट, तो वो जस्ट आपका एक एक्सपीरियंस है, तो वो लर्निंग नहीं है. राइट, ठीक है. तो आज हम कर रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय B.F. स्किनर. ये दी थी हमारे B.F. स्किनर ने. इसको ऑल्सो इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग. ठीक है. अब इसको हम देखो, इससे पहले मैं आपको ये समझाऊं, मैं आपको पहले एक छोटा सा एक स्टोरी बताना चाहूंगी. अब जैसे एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल आपके घर में एक बच्चा है या फिर आप ही हो, आपके स्कूल में आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं या फिर आपने अपने ऑफिस में बहुत अच्छा किया होता है या फिर आपके कॉलेज में आपको बहुत प्रेज मिला होता है. राइट, आपके बहुत अच्छा करा, आपके एफर्ट्स को बहुत प्रेज करा सबने एंड नाउ यू आर फीलिंग वेरी गुड. आप बिल्कुल एकदम खुश हो गए कि हाँ यार मजा आ गया, अब अगली बार फिर से ये करना है, अगली बार इससे बेटर करना है. राइट, आप अपने पेरेंट्स को बोला कि इस बार मैं अपने एग्जाम में इतने इतने फलाना मार्क्स लाऊंगा, तो वो करना. एंड देन आपके पापा आपको आईफोन गिफ्ट कर देते हैं या आपकी मम्मी आपके लिए एक डिनर पार्टी बुक कर देती है बहुत अच्छी सी. राइट, तो वो क्या है, आपके अंदर क्या हुआ, एक बहुत अच्छा सा मिला, प्रेज मिला, आप बहुत खुश हुए, तो आपने क्या बोला, अरे यार इतना अच्छा मेरे को आईफोन मिल गया, मुझे डिनर भी मिल रहा है, ये तो मेरी बड़ी तारीफ हो रही है, अगली बार मैं क्या करूंगा, ऐसा बिहेवियर फिर से करूंगा. तो ये क्या है, आपने सीखा कि अच्छा मुझे तारीफ हुई, मुझे प्रेज मिला, तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, तो मैं ये बिहेवियर फिर से करूंगा. अगर लेकिन आपको सेम जगह पे आपके मान लो पापा ने आपको डांटा कि आपके नंबर आप फेल हो गए एग्जाम 12th में, तो आपकी फिर से पिटाई कर दी और फिर आप घर छोड़ के भाग गए, तो ये क्या हुआ, एक नेगेटिव हुआ, तो आपकी पिटाई हुई, आपको बुरा लगा, तो वो बिहेवियर आप फिर से नहीं करोगे. राइट, आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे फिर से एंड 12th में इस बार अच्छे नंबर लाओगे. तो दैट इज हमारा इसके अंदर ऑपरेंट कंडीशनिंग. अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट्स. अब रीइंफोर्समेंट क्या होता है, अब बाहर से, अब देखो आपने कुछ चीज करी, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो देखो पॉजिटिव होगी तो प्रेज मिलेगा, नेगेटिव होगी तो आपको पनिशमेंट मिलेगी. अब पॉजिटिव होने के लिए आप क्या करेंगे, जब आप पॉजिटिव हो तो आपको उस बिहेवियर को रिपीट करोगे, दैट विल बी अ रिपीटेड बिहेवियर. बट लेकिन इफ इट इज नेगेटिव तो बिहेवियर खत्म हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा. राइट, तो इसके अंदर हमने यही करा है. अब देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है, प्रोसेस थ्रू व्हिच ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू रिपीट बिहेवियर्स इफ दे आर पॉजिटिव एंड एस्केप्स द बिहेवियर इफ दे आर नेगेटिव. अगर आपको पता है कि आगे जाके आप उस गड्ढे में गिरने वाले हो, तो आप उस पाथ को एस्केप करोगे, उस पाथ को आप अवॉइड करोगे, आप नहीं जाओगे उस जगह पे. राइट, लेकिन अगर आपको पता है कि आपने इस पाथ पे जाके आपने भी मेहनत करी, तो बाद में आपको बहुत ज्यादा प्रेजेस मिलेंगे, बहुत सारे आपके बेनिफिट्स होंगे, तो आप डेफिनेटली उस पाथ पे जाओगे. तो दैट इज हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग. जो यही कहता है कि ये प्रोसेस है जिसके क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स को पता लगता है, वो सीखते हैं, वो लर्न करते हैं, एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन होती है किस चीज की, बिहेवियर्स की. क्या होता है बिहेवियर, रिपीटेड बिहेवियर्स की. अगर वो पॉजिटिव होंगे तो रिपीट होगा, नेगेटिव होंगे तो दे विल एस्केप द बिहेवियर, वो सेम चीज नहीं करेंगे, उनको फिर से थप्पड़ नहीं खाना. राइट, अब इसके अंदर इन्होंने करा था, जो हमारे B.F. स्किनर है, इन्होंने एक बॉक्स बनाया था. आई नो दिस इज वेरी फनी, ये बहुत ज्यादा बेकार भी बना है बट ठीक है. अब इसके अंदर इन्होंने बोला था इट इज नोन एज स्किनर्स बॉक्स, स्किनर बॉक्स या फिर एक्सपेरिमेंटल चेम्बर. राइट, इसको स्किनर बॉक्स भी बोला जाता है, एक्सपेरिमेंटल चेम्बर भी बोला जाता है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग तो इस पूरी चीज को ही बोलते हैं. ठीक है, तो डेवलप बाय स्किनर, इसको स्किनर बॉक्स एंड एक्सपेरिमेंटल चेम्बर ऑब्वियसली. अब इसके अंदर क्या होता है हमने देखा. अब इसने क्या करा, सबसे पहले बॉक्स के अंदर एक रैट को पुट करा, एक रैट जो हंग्री था, कुछ टाइम तक उसने एक्टिविटी करी, इधर भागा उधर खेला, ये यहाँ पे चढ़ रहा है उधर कूद रहा है, ये सब कर रहा है. राइट, तो ये क्या करा इन्होंने, इस रैट ने एक्टिविटी करी थोड़ी देर बाद, लेकिन अब इसको भूख लगती है, ही इज वेरी हंग्री, ही इज अ हंग्री रैट. तो वो क्या कर रहा है, अपने आसपास खाने के लिए सर्च करेगा एंड देन गलती से वो इस लेवर को, यहाँ पे एक लेवर है, इसको वो एकदम से ऐसे प्रेस कर देता है. तो जैसे ही वो प्रेस करता है थोड़ा सा खाना उसके प्लेट में गिर जाता है, तो इससे उसको क्या होता है, भूख लग जाती है, फिर से अपना खेलने लग जाता है थोड़ी देर बाद इधर उधर इधर उधर. राइट, बट लेकिन उसको फिर से भूख लगती है, तो फिर वो क्या करता है, फिर से ढूंढता है,
बट कुछ देर बाद उसको रियलाइज होता है फिर वो यही है, तो फिर से उसको प्रेस करता है। तो 4 5 6 7 बार प्रेस करने के बाद उसको क्या रियलाइज होता है कि व्हेनेवर ही विल प्रेस दिस, जब भी वो उस लेवर को प्रेस करेगा, पुल करेगा, तो क्या होगा, एक फूड उसके उसमें ड्रॉप हो जाएगा, इधर आके फूड विल गेट हियर और वो इजीली आके इसको खा लेगा, राइट। जिससे क्या होगा, इसकी हंगर भी मिट जाएगी, प्लस इसने लर्निंग भी करी, इसने अपने सराउंडिंग से क्या सीखा, ही इज लर्निंग थ्रू किससे, इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू रीइंफोर्समेंट। अच्छा, इसके अंदर जो हमारा लर्निंग थ्रू एसोसिएशन है वो पावलोव का, इसका नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर बॉक्स के अंदर उसने क्या करा, धीरे धीरे करके इसको लर्न कराया कि अच्छा अगर आप ये बिहेवियर करोगे, एक अपने बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन डालोगे, एक रीइंफोर्समेंट करोगे वेदर इट इज पॉजिटिव, तो आपको खाना मिलेगा। लेकिन अगर सोचो ये क्या था, इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, ठीक है, जिसकी वजह से आपका रैट भी खुश, ये स्किनर भी खुश, दोनों खुश कि अच्छा बिहेवियर सीख लिया उसने। लेकिन अगर मान लो इसी सेम बॉक्स के अंदर हर 10 सेकेंड्स पे एक शॉक आ रहा होता, एक शॉक वेव आ रही होती हर 10 सेकेंड्स में, तो वो क्या करता है, अगर इसको पता लगता है, इसको शॉक पड़ेंगे पैरों में, ठीक है, धीरे धीरे अगर इसको पता लगता है कि अगर वो चीज को प्रेस करेगा तो वो क्या कर लेगा, उस शॉक वेव से बच जाएगा और फिर वो 10 सेकंड्स के लिए फिर से गायब हो जाएगी। और लेकिन जब फिर अगली बार 10 सेकंड के लिए आएगी तो उसको पता होगा कि उसको कैसे एस्केप करना है। सो दैट इज, अब देखो ये पॉजिटिव बिहेवियर है, फिर वो आ जाएगा नेगेटिव बिहेवियर के अंदर, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग एंड इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू रीइंफोर्समेंट्स। अब बीएफ स्किनर ने क्या करा, अच्छा एक और चीज, ये आप अपने एग्जाम में लिखना, दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ मार्क्स, कि बीएफ स्किनर इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट, अच्छा ही इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड रेडिकल साइकोलॉजिस्ट, बिल्कुल रेडिकल है, ठीक है। इसको क्या चाहिए, अभी रिस्पॉन्स चाहिए, ओके। अब इसके अलावा जो ये हमारा स्किनर है, ये आता है हमारा बिहेवियरिस्ट कैटेगरीज में। हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज है, हमने स्टार्टिंग में करा था ह्यूमनिस्टिक, साइको एनालिटिकल, फ्रायड वाली, ह्यूमनिस्टिक, मैस्लो वाली। तो जो हमारे बिहेवियरिज्म था उसके अंदर हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग आएगा, हमारा इसके अलावा वो भी आएगा, पावलोव भी आएगा, इवान पावलोव, राइट, ठीक है। तो दैट इज हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग, इस सॉरी दैट इज हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसके अंदर हमने क्या करा, फूड को करा रिस्पॉन्स से, ठीक है। फूड था दैट इज रीइंफोर्समेंट, रिस्पॉन्स था इसका प्रेसिंग द लीवर। अब इसने जैसे एक रिस्पॉन्स डाला उसको क्या मिला, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला, पॉजिटिव चीज उसके पास वापस आई, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बिहेवियर को बढ़ाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यही है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स लर्न टू रिपीट द बिहेवियर इफ पॉजिटिव एंड लर्न्स टू एस्केप देम इफ नेगेटिव। दैट इज हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में हम करेंगे हमारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, फिर हमारी 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग विल बी डन, राइट। थैंक यू।